हेलो दोस्तों, माँ काली का जन्म कैसे हुआ ये कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। माता रानी यानी कि माँ काली का जन्म कैसे और कब हुआ। तो सुनिए। माँ काली आदि शक्ति की प्रबल शक्ति है। इनके जन्म की कथा बहुत कल्याणकारी और दिल के अंधेरों को दूर करने वाली है। आइए जानते हैं माँ काली जयंती की कहानी और 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्मपत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके पश्चात आदि शक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करने हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ कर रही है, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेश के बंधन से बंधी नहीं हो, अतः जो मन में है वो करो। मेरी सम्मति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। भगवान शिव के ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गई और मन ही मन यह विचार करने लगी कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं, अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। ये श्याम वर्ण की देवी थी, जो दिगंबरी दिशाओं की जिनका वस्त्र हो, लोल जिह्वा जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई हो, अस्त व्यस्त केशों वाली तथा नरमुंड माला धारण किए हुए थी। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी माँ ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए और भी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करते, उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती। अनंतर निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर दिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्र को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्याम कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ। मैं सृष्टिसंहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौरवर्ण
अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों का आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं वे भी मेरे ही विभिन्न रूप हैं। अतः हे महामती, शंभु को आपको परेशान